एवरीवन, वेलकम टू बीसीए कोडर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम आईबीएम में आईबीएम वॉटसन लाइब्रेरी के थ्रू चैटबॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चैटबॉट आप सब जान ही रहे होंगे, एआई असिस्टेंट, जिसपे हम चैट लिख के टाइप करके कुछ भी उससे क्वेश्चन करते हैं और वो हमें आंसर प्रोवाइड करता है। तो आज वो चैटबॉट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं आईबीएम वॉटसन के थ्रू, चलिए इस देखते हैं। आईबीएम वॉटसन क्या है? आईबीएम वॉटसन एक कंप्यूटर सिस्टम है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करता है, एनएलपी का यूज़ करता है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो उसी के थ्रू हम आज चैटबॉट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पे आप आईबीएम क्लाउड लिखेंगे। जैसे ही आप आईबीएम क्लाउड लिखेंगे तो आपके पास नीचे एक वेबसाइट मिलेगी ibm.com की। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपना लॉगिन आईडी पे क्लिक करेंगे। लॉगिन में आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, कॉलेज वाली, बीबीडीयू वाली। कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास कॉलेज की आईडी नहीं है तो आप अपना कोई भी आईडी से इस पे अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका आप पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आप आईबीएम क्लाउड के मेन डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पे आईबीएम आपको ढेर सारे फीचर्स देता है। आईबीएम वॉटसन असिस्टेंट यूज़ करने का, कोई भी वॉटसन अकाउंट बिल्ड करने का, टेक्स्ट टू स्पीच का, स्पीच टू टेक्स्ट का, लैंग्वेज रिकॉग्निशन का, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम आईबीएम वॉटसन असिस्टेंट का यूज़ करके, आईबीएम एक्स का यूज़ करके हम बनाने जा रहे हैं एक चैटबॉट। तो चलिए सबसे पहले आप इनकी सर्च ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉटसन एक्स। वॉटसन एक्स जैसे आप सर्च करेंगे, आपको एक वॉटसन असिस्टेंट नाम की सर्विस मिलेगी। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका जो मेन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक लोकेशन चूज करने का ऑप्शन आएगा। इस लोकेशन में आप डेलास चूज करिए, यूएस साउथ। उसके बाद आप अपना जो प्लान है उसको चूज कर सकते हैं। ट्रायल मोड में भी आप बना ही सकते हैं, और फ्री का लाइट मोड जो है वो आपके लिए फ्री होता ही है। तो इसको आप यहाँ पे चूज करके ये कंडीशन एग्री करके क्रिएट कर देंगे। मैंने बना रखा है इसलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं व्यू एग्जिस्टिंग पे करता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप भी सेम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद हमको जो है वो आईबीएम वॉटसन असिस्टेंट चैटबॉट जो है वो बनाना सीखना है। तो चलिए इस पेज पे आते ही आपको सबसे पहला काम ये करना है। जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं, आपको कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि आपका प्लान जो है वो लाइट प्लान है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। आपकी क्रेडेंशियल, यूपीआईडी एंड यूआरएल आपको शो होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लू कलर में और टच बटन का ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा होगा लॉन्च वॉटसन असिस्टेंट। आपको इस पर टैप करना है। टैप करते ही आपका न्यू टैब ओपन होगा जो कि आईबीएम क्लाउड का होगा। इसके अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आईबीएम का एक न्यू टैब ओपन होगा जिसके अंदर आपको फिर से लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं अपनी ईमेल आईडी और क्रेडेंशियल्स डालते हुए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपका ये जो पेज है ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। देखिए, पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यही ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट असिस्टेंट। आप अपना पहला असिस्टेंट बनाइए। तो हमको अपना ये पहले असिस्टेंट बनाने के लिए इसके लिए कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। तो सबसे पहले हम फिलअप कर लेते हैं कि असिस्टेंट का नाम। तो हम असिस्टेंट का नाम एक रखते हैं पिज़्ज़ा कॉर्नर, मतलब एक शॉप का नाम है, पिज़्ज़ा बेचती है वो दुकान। हम और ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर के लिए एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एक वॉटसन का चैटबॉट बनाएंगे। तो उसके लिए हम पिज़्ज़ा कॉर्नर नाम रखते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम आपको नया पेज खुलेगा। यहाँ पे हमको सारी डिटेल्स चेक करनी है।
यहाँ पर आप किस लिए बनाना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो मैं अभी के फ़िलहाल के लिए अदर्स चूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप कौन है। आप यहाँ पे भी अपना सिस्टम चूज़ कर सकते हैं कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्या है, कैसे है। तो मैं अभी के लिए ये अदर्स पे क्लिक करता हूँ। मैं स्टूडेंट यहाँ पे रख देता हूँ, अपनी इंडस्ट्री। चूज़ एन ऑपरेशन, इसमें मैं क्या रखता हूँ, अदर्स। यहाँ पे चूज़ एन ऑप्शन मैं डाल देता हूँ, आई एम नॉट श्योर। रोल मेरा क्या है, स्टूडेंट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर आप एक बार नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखिए पिज्ज़ा कॉर्नर नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाकर आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से, जैसे आपको एक नया बनाना हो तो मैं यहाँ के लिए बता दे रहा हूँ। पिज्ज़ा कॉर्नर क्लिक करेंगे, क्रिएट असिस्टेंट, डायरेक्ट आपका जो असिस्टेंट है वो यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। आपको बार बार उस पर पूरा डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ डिटेल एक बार मांगता है। राइट साइड में आप देखेंगे सक्सेसफुल, यू हैव कंप्लीटेड योर प्रीव्यू अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को डायलॉग क्रिएट करना होगा। यहाँ बिल्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं एक्शन, प्रीव्यू, कई तरीके की चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आपको लेफ्ट साइड में ये थ्री डॉट मिलेगा या होम बटन मिलेगा, इसके नीचे आप आएंगे, आपको सेटिंग्स मिलेगी, असिस्टेंट सेटिंग। असिस्टेंट सेटिंग में आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक डायलॉग का ऑप्शन मिलेगा, एक्टिवेट डायलॉग इफ़ यू एम मार्जिन योर एग्जिस्टिंग डायलॉग स्किल्स। तो हम यहाँ पे एक्टिवेट डायलॉग पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ब्लू कलर के एक्टिवेट डायलॉग पर क्लिक करेंगे। आपको राइट साइड में एक सक्सेसफुल का पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारा एक्टिवेट हो जाता है, आपको दिखाई पड़ेगा कि बिल्ड में एक डायलॉग नाम का फंक्शन जो है वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। तो हम इस डायलॉग पर क्लिक करते हैं। इस डायलॉग पर क्लिक करने के बाद ये आपका पहला खुलता है, इंटेंट्स। इंटेंट्स क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड इंटेंट इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर स्टेटमेंट दैट हैव द सेम मीनिंग। इसका ये मतलब है कि जो हम बनाते हैं वो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्रिएट इंटेंट पे क्लिक करना होगा। तो क्रिएट इंटेंट के लिए हम यहाँ पे जो इंटेंट है वो हमेशा हैश टैग से स्टार्ट होता है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फील्ड है। तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम भरना है, हैशटैग नहीं। हैशटैग ऑलरेडी फील्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि अपने चैट बोर्ड से वो हमें ग्रीट करें, हेलो, हाय, इसका इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रीटिंग्स लिखते हैं। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स लिखने के बाद हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्रिएट के जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। और फिर यूज़र एग्जाम्पल, मतलब कि हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमें रिप्लाई करेगा। तो हम उसको जैसे कुछ लिख देते हैं, हेलो, एड एग्जाम्पल, हाय, एड एग्जाम्पल, हे, लाइक दैट। हम इसको जैसे ही बनाएंगे, हमारा नीचे जो है वो सारा इस ग्रीटिंग्स के अंदर, इंटेंट के अंदर ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो इसको क्रिएट करने के बाद हमको बैक जाना है। बैक जाने के बाद ग्रीटिंग्स का तो पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको, हमने जो बना रखा है, हमने जो व्हाट्सएप चैटबॉट बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए तो हमें अपनी ग्रीटिंग्स हो गई, वो मुझसे हमसे बात करेगा, हाय हेलो करेगा। अब उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि वो पूछे हमसे कि आपका कंसर्न क्या है, आप किस लिए हमको यूज़ करना चाहते हो। तो हम एक नया इंटेंट क्रिएट करेंगे। नए इंटेंट में हम लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर, क्रिएट इंटेंट पे करेंगे। क्रिएट इंटेंट पे क्लिक करने के वही सेम चीज़, आप ऑर्डर के अंदर क्या लिखना चाहते हैं। हम ऑर्डर के अंदर लिखना चाहते हैं ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ऑर्डर अ पिज़्ज़ा जैसे ही हम लिखते हैं, उसके बाद ऐड एग्जाम्पल पे क्लिक करते हैं, तो हमारा एक ऑर्डर अ पिज़्ज़ा के नाम से एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे और क्रिएटेड हो चुका है। तो एक हम और इसमें ऐड कर लेते हैं, आई विल लाइक टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। इसी तरीके से आप जितने भी टाइप के इंटेंट हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे। ऑर्डर का हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ, हम बैक जाते हैं। तो हमारे पास ग्रीटिंग्स हो गई, ऑर्डर हो गया।
इसके बाद हमको करना क्या है, हमको माई एंटिटीज पे आ जाना है। माई एंटिटीज क्या होती है? व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी आर लाइक नाउन्स और कीवर्ड्स, मतलब कि सिनोनिम्स वर्ड्स, कीवर्ड्स, जिसके ही हम कीवर्ड्स डालते ही वो सेम चीज़ हमको रिडायरेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम एक एंटिटीज क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे लोकेशन। लोकेशन लिखने के बाद हम क्रिएट एंटिटीज पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एंटिटीज पे क्लिक करने के बाद इसमें वैल्यू मांग रहा है। वैल्यू में हम जैसे कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं, जैसे लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ का अगर जैसे कोई लखनऊ में पिज्ज़ा ऑर्डर करना चाहता है तो उसके अंदर कुछ सिनोनिम्स वर्ड लिखेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं चिन्हट। उसके बाद हम ऐड वैल्यू करेंगे। ऐड वैल्यू में इसमें देखिए एक चिन्हट का ऑप्शन है, अगर इसमें हम और सिनोनिम्स ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ऐड कर दिया तिवारीगंज, हमने ऐड कर दिया चार बाग। ऐसे ऐसे करके हम, और इसमें जितनी भी सिनोनिम्स हैं वो उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फिर ऐड कर देते हैं हजरतगंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना होगा, लोकेशन के अंदर हमारा जो जितने भी सिनोनिम्स हैं ये हमारे ऐड हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। अब हमको बैक जाना है और इसके अंदर हम इसको ओपन करके देख भी सकते हैं कि हमारे लोकेशन के अंदर कौन कौन से सिनोनिम्स यहाँ पे ऐड है। फिर हम दूसरी जगह का सिनोनिम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिल्ली का कर दिया, दिल्ली में हम कौन कौन से सिनोनिम्स ऐड कर सकते हैं, करोल बाग, फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, रेड फोर्ट, फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, सरोजनी। ऐसे ऐसे करके हम जितने भी सिनोनिम्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करते हुए। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड वैल्यू कर देंगे। ऐड वैल्यू जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं लखनऊ के बाद हमारा दिल्ली का जो है वो सिनोनिम्स यहाँ पे सेव हो चुका है। तो हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमको सिस्टम एंटिटीज पे जाना होगा। सिस्टम एंटिटीज में आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको नीचे आना होगा, SYS नंबर का ऑप्शन मिलेगा। एक्सट्रैक्ट नंबर मेंशन दैट यूजर एग्जांपल एज डिजिट और रिटर्न एज नंबर, तो इसको आपको टर्न ऑफ है तो ऑन करना होगा। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो आप एनेबल हो जाएंगे मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए। उसके बाद आपको बैक आना है माई एंटिटीज पर। माई एंटिटीज पर आते ही आपको क्रिएट न्यू एंटिटीज करना है। क्रिएट न्यू एंटिटीज में हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए एक एंटिटी बना रहे हैं, जिसको लिखे लिए हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट वैल्यू मोबाइल। कॉन्टैक्ट वैल्यू मोबाइल। इसमें कुछ एरर शो हो रहा है तो हम फिर से लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ओ अंडरस्कोर का यूज़ करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मोबाइल लिख देते हैं। मोबाइल लिखने के बाद हम क्रिएट एंटिटी करते हैं। क्रिएट एंटिटी में हम यहाँ को आपको वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू के अंदर हम लिख सकते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर में तो कोई सिनोनिम्स उसका होगा नहीं, सबके अलग अलग यूनिक यूनिक मोबाइल नंबर होते हैं। तो उसके लिए हम सिनोनिम्स को चेंज करके पैटर्न फिट कर देते हैं। पैटर्न में यहाँ पे हमको एग्जाम्पल में दिखा रहा है कि टाइप अ पैटर्न एग्जाम्पल स्मॉल ब्रैकेट बैकस्लैश डी, लाइक दैट। तो हम यहाँ पे पैटर्न में एक टाइप करेंगे स्मॉल ब्रैकेट बैकस्लैश डी कर्ली ब्रैकेट। हम लोग का जो टेलीफोन नंबर होता है 10 नंबर का होता है, तो इसको हम 10 पे क्लिक करके इसको बैक टू बैक क्लोज कर देंगे। उसके बाद ऐड अ वैल्यू करेंगे। ऐड अ वैल्यू करते ही मोबाइल नंबर के नाम से एक पैटर्न जो है वो हमारा सेव हो चुका है, जिसके अंदर हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर सेव होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस डायलॉग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डायलॉग क्लिक करेंगे तो इसमें डायलॉग क्या होता है, डायलॉग को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखते हैं। तो क्रिएट डायलॉग पर हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करते ही आपको दो ब्रांचेस इसकी दिख रहे होंगे, एक वेलकम और दूसरा है एनीथिंग एल्स। तो हम इस वेलकम पर क्लिक करते हैं। वेलकम पर क्लिक करते ही आपको इफ असिस्टेंट रिकॉग्नाइज, मतलब कि जो उस असिस्टेंट को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं वो क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे हम जब वेलकम उसको बोलते हैं तो वो हमें हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू बनेगा, बोलेगी। तो इसके लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट। इसको हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, हमारे ऊपर ही है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड नोट बिलो का एक ऑप्शन मिलेगा। ऐड नोट बिलो करते हैं तो वेलकम के बाद आपको दूसरा नोट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हमको क्या करना है, जितना भी हमने बना रखा था अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इंटर कंडीशन, कंडीशन में हमको क्या करना है, इंटेंट पर हमने बना रखा था, सबसे पहला काम हमारा इंटेंट में है ग्रीटिंग्स का। तो इस ग्रीटिंग्स पे हम क्लिक करते हैं। इस ग्रीटिंग्स के अंदर हमने पहले हाय हेलो हे के नाम से कुछ सेव कर रखा था। तो हम अगर ये बोलते हैं इस असिस्टेंट को तो असिस्टेंट का क्या रिप्लाई होगा इसको हम सेट कर सकते हैं। तो इंटर रिस्पॉन्स टेक्स्ट में हम लिखते हैं प्लीज शेयर योर कंसर्न। इसका ये मतलब है कि जैसे ही हम हाय हेलो कुछ इस असिस्टेंट से बोलेंगे, ये तुरंत हमसे क्वेश्चन पुटअप करेगी, प्लीज शेयर योर कंसर्न, मतलब कि आप क्या चाहते हो। तो फिर हमसे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही थ्री डॉट पर क्लिक, ये हमारा सेव हो गया। फिर हमको थ्री डॉट पर क्लिक करके ऐड नोट बिलो करना है। तो सेम उसी प्रोसेस से ऐड नोट बिलो करने के बाद रेटिंग्स का हमारा हो चुका था। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इंटर कंडीशन में इंटेंट में जाकर ऑर्डर का सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर बनाने के बाद हम अगर ऑर्डर करते हैं तो ये हमारा असिस्टेंट जो है वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। फॉर, इसके लिए हम सेट कर देते हैं फॉर विच लोकेशन, मतलब कि किस लोकेशन पे आपको ऑर्डर करना है। फिर हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारी सेव होगी। फिर हम ऐड नोट बिलो करते हैं। इसके बाद अब तक हम यहाँ पे इंटेंट चूज कर रहे थे, लेकिन अब हमको एंटिटीज चूज करना है। एंटिटीज में सबसे पहले हमको क्या चूज करना है, लोकेशन, क्योंकि हमने लोकेशन के लिए अभी जो है यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में बना रखा था। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे हम लोकेशन को चूज करेंगे, जैसे ही हम लोकेशन को ऐड करेंगे तो हमारे असिस्टेंट का रिप्लाई क्या होना चाहिए उसको हम चलिए सेट करते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं ऑल राइट आई एम बुकिंग the pizza for the location। इसको सेट करने के बाद, इसको लिखने के बाद आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। ये फाइल सेव हो जाएगी। फिर आपको ऐड नोट बिलो करना है। इसके बाद हमको फिर इंटर ए कंडीशन में एंटिटीज पर क्लिक करना है, मोबाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मोबाइल पर क्लिक करेंगे हमको इसका क्या कर रखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज प्रोवाइड योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। इसके बाद हम फिर इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने ऐड नोट बिलो करना है। ऐड नोट बिलो करने के बाद हम लास्ट में हमारा थैंक्स नोट बचता है। तो थैंक्स नोट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एट लास्ट में हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंटिटीज़ में। उसके बाद मोबाइल पर क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा। थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा लिखने के बाद हम थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको सेव करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको ट्राई करते हैं, ट्राई इट। तो ट्राई इट में सबसे पहले हम इसको लिखते हैं हेलो। जैसे ही हम हेलो लिखते हैं तो ये ग्रीटिंग सेक्शन जो हमने बनाया था इसके अंदर हमारा हेलो उसने रिकॉग्नाइज किया
और हमने जो आउटपुट सेट कर रखा था प्लीज शेयर योर कंसर्न, उसने इसको डायरेक्ट पुट अप कर दिया हमसे। तो हम अब इसमें दूसरा आउट इनपुट डालते हैं, ऑर्डर अ पिज्ज़ा। तो जैसे हम ऑर्डर अ पिज्ज़ा करते हैं, तो हमने हमारा जो दूसरी एंटिटीज बना रखी थी, इंटेंट बना रखा था, उसके अंदर इसका पिज्ज़ा जो है उसने रिकॉग्नाइज कर लिया जो हमने लिख रखा था। उसके बाद हमने जो इसके लिए आंसर लिख रखा था वो है फॉर विच लोकेशन। अब हमको यहाँ पे लोकेशन डालना होगा। जैसे हम लखनऊ का डालते हैं, ये हमारा जो है वो इसके अंदर लोकेशन लखनऊ डायरेक्ट उतार लेता है। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन हमसे पुट अप हुआ, ऑल राइट आई एम बुकिंग द पिज्ज़ा फॉर योर लोकेशन। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है 10 डिजिट का। जैसे हम मोबाइल नंबर इसको प्रोवाइड कराते हैं, प्लीज प्रोवाइड 10 डिजिट योर मोबाइल नंबर, आई हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी। जैसे हम नंबर प्रोवाइड कराते हैं, इसमें देखिए एक चीज़ का एरर आ रहा है। क्यों? ये मोबाइल नंबर का कॉलम जो है ये बार बार आ रहा है। तो इसको हमको किस लिए कैसे फिक्स करना होगा, इसके लिए हमको बनाना होगा, इस मोबाइल कॉलम को हम एक बार डिलीट करते हैं। हम सेम बैक जाते हैं लोकेशन ऑप्शन में, लोकेशन ऑप्शन में ही हम इसमें एडिट कर देते हैं, ऑल राइट आई एम बुकिंग द पिज्ज़ा फॉर द लोकेशन एंड प्रोवाइड योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। इसको हम एडिट करते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव करते हैं। फिर से हम इस असिस्टेंट को लॉन्च करते हैं, आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट। फिर से हम इसमें लिखते हैं हेलो, प्लीज शेयर योर कंसर्न, ऑर्डर पिज्ज़ा, ऑर्डर पिज्ज़ा फॉर विच लोकेशन, लखनऊ, all right I am booking the pizza for the location and provide your 10 digit mobile number. So we provide 945559271. So after providing your mobile number, the last response from this, thanks for your ordering pizza. That's mean our the virtual assistant is has been successfully created and it's successfully working. If we want to change the some entities, some intent, some dialogue, some phone numbers, we can change from here. इसका मतलब हमको अपना असिस्टेंट जो है उसको, जो जितने भी एआई असिस्टेंट है सबको हम ही इंसान बिल्ड करते हैं। आपने देख लिया। अब इसमें जैसे कि हमने सिर्फ दो लोकेशन के लिए डाल रखा है, दिल्ली लखनऊ। इसमें आप ढेर सारी लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के लिए और भी मोबाइल नंबर्स के ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंटेंट में आपको ग्रीटिंग्स में, जैसे हमने दो ग्रीटिंग्स ऐड कर रखी हैं, ग्रीटिंग्स हाय हेलो हाय, और ऑर्डर में हमने सिर्फ दो कीवर्ड्स सर्च कर रखे थे। तो इसके ऐसे ऐसे ऐड करते हुए क्रिएट इंटेंट क्रिएट एंटिटी के करते हुए हम जो है आईबीएम वॉटसन के थ्रू, आईबीएम वॉटसन एक्स असिस्टेंट के थ्रू अपना खुद का एक चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम कहीं भी कोई भी वेबसाइट पे अपना इस चैटबॉट्स को लगा सकते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और do like and subscribe my channel for more informative video. Thank you and bye bye.